Hello student, welcome back. Now today we will start your new chapter. Chapter is chapter 4 and your chapter name is using Python library. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 3 था वर्किंग विथ फंक्शन, जो आप लोगों ने उसको देखा, उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, बस उसी चीज को आगे लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह में दूंगा, असाइनमेंट वगैरह भी दूंगा, जो आपका चैप्टर 3 से रिलेटेड है, जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अपॉन यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। व्हाट इज द लाइब्रेरी? ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है, ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में, उतारने में आप लोग को आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कहा जा रहा है लाइब्रेरी, कहा जा रहा है लाइब्रेरी क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाइब्रेरी वगैरह का नाम सुना होगा। अगर जहाँ पे भी अगर लाइब्रेरी वगैरह की बात अगर आती है, तो वहाँ पे ये चीजें निकल के आती है कि लाइब्रेरी एक ऐसे प्लेस या ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की बुक्स वगैरह होती हैं, या डिफरेंट टाइप्स की जो है अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड जो है आपका जो है बुक्स वगैरह स्टोर होता है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, या फिर क्लास। अगर आप स्कूल की लाइब्रेरी अगर देखें तो नाम तो एक ही होगा, लाइब्रेरी होगा, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ों का वो कलेक्शन होगा। वो जो भी कलेक्शन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर आपको क्लास 12 वगैरह का बुक वगैरह अगर आपको देखना है, तो लाइब्रेरी में क्लास 12 भी होगा, 11th भी होगा, ये सारा चीज़ होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरी जो है एक से अधिक चीज़ों का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो लाइब्रेरी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स and packages that together cater to a specific type of application or requirement। यानी कि जो आपकी जो लाइब्रेरी होती है वो एक तरीके का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वो आपका पैकेजेस वगैरह होते हैं, उसमें मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल्स और पैकेजेस का जो कलेक्शन होता है वो आपकी क्या होती है, लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह जो है आप लोगों ने यूज किया होगा। जैसे कि आप लोग रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, उसके लिए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट करते थे, चाहे पावर के लिए या SQRT वगैरह या पाई या और भी अदर जो फंक्शंस वगैरह जो है उसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, मॉड्यूल्स हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, फिर मॉड्यूल्स को हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से पैकेजेस और लाइब्रेरी वगैरह, यूजर डिफाइन मॉड्यूल्स या यूजर डिफाइन लाइब्रेरी या यूजर डिफाइन पैकेजेस वगैरह कैसे पाइथन लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरी कुछ नहीं होता है, जो आपका जो मॉड्यूल्स होते हैं, इसके बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में भी बताया जाएगा कि वो मॉड्यूल्स क्या होते हैं। इसमें एक वर्ड जो निकल के आ रहा है मॉड्यूल्स, उस मॉड्यूल्स के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या एप्लीकेशन के लिए पाइथन में अलग अलग तरीके की लाइब्रेरी होती है, जिनको हम लोग यूज करके हम अपने प्रोग्राम को, अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी कैन है मल्टीपल मॉड्यूल्स इन एक। तो जाहिर सी बात है कि लाइब्रेरी है तो वो एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को वो रख सकता है। जो भी मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन पाइथन लाइब्रेरी है जिसको हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी होती है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके पाइथन को इंस्टॉल करते समय इसको कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट ये आपको मिलेगा। ये आपका इंटरनल लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? इंटरनल होती है। इसको कहीं से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप पाइथन वगैरह जब आप इंस्टॉल करेंगे
तो ऑटोमेटिकली जो है जितने भी जो ये जो पाइथन की जो है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली वो जो है इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद पाइथन, they contain modules for various types of functionalities, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स में अलग अलग फंक्शंस वगैरह होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपके पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। जैसे आपका मैथ मॉड्यूल है, यानी कि मैथ एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड जो है बहुत सारे प्री डिफाइंड जो है उसके अंदर जो है फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। तो अगर किसी भी मैथ के फंक्शन को अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे उस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना होता है। कैसे इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट करने के क्या क्या मेथड है, कितने तरीके हैं, वो सारा चीज आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंपोर्ट मैथ करते थे, फिर मैथ डॉट पावर या स्क्वायर रूट या पाई, ये जितने भी जो मॉड्यूल्स जो दिए गए हैं आपके सीबीएसई में जो मेन मॉड्यूल्स है उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उसके बारे में आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक आपका देखो ये मैथ मॉड्यूल है, तो क्या होगा, विच प्रोवाइड द मैथमेटिकल फंक्शन टू सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, मॉड्यूल्स के नेम से ही पता चल रहा है कि इस मॉड्यूल्स में आपको किस किस तरीके के इससे रिलेटेड जो है फंक्शन को ये लोग जो है इसके अंदर जो वो फंक्शंस आपके मिलेंगे। जैसे इसमें कहा गया है पावर है, स्क्वायर रूट है, पाई है, सीरीज है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इन मैथ मॉड्यूल्स में है जो आपको आगे बताया जाएगा। जो हालांकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेन जो फंक्शन है जो आप प्रोग्राम में यूज करेंगे या आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे या सीबीएसई के द्वारा वो जो है बताया गया है कि इन फंक्शन के बारे में पढ़ना, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको बताई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या आता है, सी मैथ, ये भी एक जो है आपका मॉड्यूल्स होता है, इसमें भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल जो भी फंक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होते हैं। इसके लिए इसको कहा गया सी मैथ यानी कॉम्प्लेक्स मैथ। ठीक है, एक आपका रैंडम, आप लोगों ने याद होगा कि आप लोगों ने एक जो है रैंडम नंबर जनरेट करके आप लोगों ने एक प्रोग्राम या एक जो है आप लोगों ने गेम बनाया था जिसमें वो रैंडम नंबर वो जनरेट करता था। तो उसके लिए आप लोग इंपोर्ट रैंडम करते थे। फिर रैंडम के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जो मेन फंक्शंस हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो रैंडम मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि ये इसके अंदर वो सारे फंक्शन होते हैं जो आपके सूडो को रैंडम नंबर को वो जनरेट करके आपको देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका स्टैटिक्स मॉड्यूल्स है, ये भी आपका मैथ से रिलेटेड है। स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई वर्क अगर आप कर रहे हैं, प्रोग्राम वगैरह बना रहे हैं, फॉर्मूला वगैरह में पर्टिकुलर उस फंक्शन की ज़रूरत हो रही है तो इस वाले मॉड्यूल्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आपका आता है URL लिब मॉड्यूल। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी वेबसाइट के या किसी वेबसाइट के किसी वेब पेज को आप प्रोग्राम के थ्रू ही आप एक्सेस करना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आपने प्रोग्रामिंग कर दिया और जब ज़रूरत हुआ आप उस वेब पेज को या उस वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी उस वेबसाइट से रिलेटेड जो फंक्शंस आपके हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, URL लिब में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं जो कि एडवांस में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एडवांस में पढ़ाने का मतलब हो गया कि जब हम पाइथन को और जब हम एडवांस लेवल में जब पढ़ेंगे तो इन्हें एक जो है मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी मीन्स ये होता है कि ज़्यादातर पाइथन में ये सब चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती है। अगर आपको पर्टिकुलर वो अगर लाइब्रेरी अगर आपको यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसको इंस्टॉल करेंगे, तभी आप उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी जो आपके मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर जो भी आपके फंक्शंस हैं आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन कुछ जो है
इसमें आपको दिया गया है कुछ मॉड्यूल्स के बारे में, आपको कुछ लाइब्रेरी के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में आपके कोर्स में बताया गया है, तो वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इसको कैसे इंस्टॉल करना है, जब ज़रूरत होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे आपको किस तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एक होता है आपका नंबर पाई लाइब्रेरी, तो ये जो है नम पाई लाइब्रेरी को हम लोग यूज़ तब करते हैं जब किसी भी तरीके के एडवांस न्यूमेरिकल या जो है मशीन लर्निंग टाइप के फंक्शंस को अगर आप यूज करना चाहते हैं। साइंस पाई लाइब्रेरी यानी SCIPY लाइब्रेरी को हम लोग यूज तब करेंगे जब हम डाटा साइंस वगैरह से रिलेटेड अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, डेटा साइंस से रिलेटेड जो है हम कोई जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जनरेट कर रहे हैं या इमेज रिकॉग्नाइजेशन वगैरह का हम लोग कोई अगर सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन मिलेंगे वहाँ से कहाँ मिलेंगे, साइंस पाई में मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने पांडास लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, तो पांडास लाइब्रेरी का भी यूज जो है वो डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अगर गेम वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो गेम्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शंस वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह जो मिलते हैं वो किस में मिलेंगे, पाई गेम लाइब्रेरी में मिलेंगे। इसका यूज किस लिए किया जाता है, वीडियो गेम बनाना, उसके ट्रैक को डिसाइड करना, उसके ऑडियो वीडियो को डिफाइन करना, उसको कंट्रोल करना, उसको एक्सेस करने के लिए पाई गेम लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करेंगे। आपका है ये है मैटप्लॉटलिब, यानी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का जो हाँ ये वाला जो है आपके चैप्टर में दिया गया। इसके द्वारा जो है किसी भी टाइप के चार्ट को हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका जो XY चार्ट हो, एक्सेट्रा चार्ट हो, पाई चार्ट हो, ग्राफ हो, इस तरीके की चीज़ों को तो जो है काम के लिए हम लोग इस वाले लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे। ये लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टिकिंटल लाइब्रेरी एक यूज होता है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी तरीके के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप का कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस टाइप के इंटरफेस से रिलेटेड कोई अगर सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पे टिकिंटल लाइब्रेरी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है इसी लाइब्रेरी के बारे में कि किस तरीके से लाइब्रेरीज को हम लोग पाइथन में यूज करेंगे और उस लाइब्रेरी को हम लोग कब और क्यों यूज करेंगे, उसको कैसे यूज करने का तरीका क्या है, पर्टिकुलर कौन सी लाइब्रेरी किस रिक्वायरमेंट के लिए यूज होती है, वो किस एप्लीकेशन के लिए वो यूज होती है, उन्हीं सारी चीज़ों को इस चैप्टर में आपका कवर किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे सब चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। ये भी बताई जाएगी कैसे लाइब्रेरी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी में जब भी अगर आप देखिए तो एक बात बराबर निकल के आती है कि ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है। इसका अपना नोट्स बना लीजिएगा, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूल में अगर एक चीज आएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा मॉड्यूलरिटी, एक्ट ऑफ a program into individual components. Known as module is called मॉड्यूलरिटी, ठीक। पहला चीज है इस, और ये क्या होता है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज
योर पाइथन कोड। ठीक, उसके बाद से ग्रुपिंग related code into module make the code easier to understand. Module can be defined function, class, object, variable, constant, statements related to particular task. A module is normal dot py फाइल। ठीक, अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दें, मॉड्यूल मैथ डॉट पी वाई फाइल। ठीक, अब इसको यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मॉड्यूल्स के बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, तो देखिए मॉड्यूल्स में क्या होते हैं कि एक मॉड्यूल्स होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कोई मेन प्रोग्राम है या आपका बिग प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में उसको पार्टीशन करना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना ही आपका क्या कहलाता है, मॉड्यूलरिटी कहलाता है। यानी कि आपने एक जो है आपने कोई एक मॉड्यूल्स बनाया, ठीक है, और आपका जो है एक आपका मेन मॉड्यूल है। ठीक है, उस मेन मॉड्यूल को आपने कोई एक नाम दे दिया। ठीक है, और उसके अंदर आपने जो है ढेर सारे जो है आपने अलग अलग पार्ट में अपने मेन प्रोग्राम को या मेन प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट में आपने उसको जो है पार्टीशन कर दिया, अलग अलग कंपोनेंट्स में, अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पाइथन का जो कोड होता है उसको समझने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको लॉजिकली जो है कहीं पे यूज करने में आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। यानी कि एक से रिलेटेड जितने भी जो मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको जो है आप एक जगह पे आप जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जनरली मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, जनरली जो मॉड्यूल्स होते हैं वो ये होते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर क्लासेस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है, आप लोगों ने C++ या जावा वगैरह के बारे में अगर आप जानते होंगे, ये सब क्लास जो है ये आपका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मॉड्यूल्स के अंदर आप फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लास को भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं, कांस्टेंट को भी कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर टास्क। यानी जो भी आप टास्क आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है जितने भी जो है आप फंक्शन है वो आप बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, ताकि जो कोई पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स में जो फंक्शंस होंगे, जो वेरिएबल होंगे, वही आप उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप यूज
नहीं कर पाएंगे। तो जो मॉड्यूल्स को जो बनाया जाता है, तो मॉड्यूल्स को कैसे बनाया जाएगा, बहुत इजी तरीका है, बस उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से नॉर्मल हम लोग पाइथन फाइल बनाते हैं। तो कोई भी अगर हम पाइथन फाइल बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट py होता है। तो जो मॉड्यूल्स भी जो हम लोग बनाएंगे उसको भी जो हम लोग जो सेव करेंगे तो उसमें आप मॉड्यूल्स का नाम जो देना दीजिए, लेकिन एक्सटेंशन नेम क्या रहेगा, py रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपका जैसे मैथ नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे, तो हम आपको बताएंगे कि मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर कौन से वेरिएबल है, कौन से कांस्टेंट है, कौन से क्लास है, क्या स्टेटमेंट है, और जो है आपका किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्या वेरिएबल है, वो हम सारा चीज हम बताएंगे कि कैसे। तो वो भी जो ये मैथ नाम का जो मॉड्यूल्स बना है उसका नाम क्या है, math.py। तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, सिंपल सा अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल्स, तो आप सिंपल सा कहिएगा मॉड्यूल्स इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, स्टेटमेंट, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल। इन सभी चीजों का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब मॉड्यूल्स बनाए क्यों जाते हैं, मॉड्यूल्स हम लोग तब बनाते हैं जब हम किसी बिग टास्क को, बिगर टास्क को अलग अलग स्मॉल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है, जैसे आप क्लास 12th है तो क्लास 12th आपका जो आपका क्या है, आपका एक बिगर टास्क है, उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, तो आपके पर्टिकुलर एक जो है आपके क्या हो गए, एक मॉड्यूल्स हो गए। अब मैथ है तो मैथ मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे जितने भी जो लॉजिक होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे, किसी भी चीज़ का डेफिनेशन होगा या जो कुछ भी होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूल, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाता है ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल। तो जब हम लोग मॉड्यूल जब हम लोग पाइथन में जब हम लोग बनाएंगे तो जो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला होता है टॉप स्ट्रिंग, ठीक है। इसका जो यूज होता है ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोटेड कमेंट्स useful for documentation related to function। ये यूज होता है, ये क्या यूज होता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबल्स फॉर डेटा, लेबल्स फॉर डाटा, यानी कि जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं उसका कोई ना कोई, अभी मैं इस सब चीजों को बताऊंगा, ठीक है। क्लासेस, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसके बाद से होता है ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, CES, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं,
क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन। इसके बाद से आपका क्या होता है, फंक्शन। क्या होते हैं ये, फंक्शन होते हैं। तो ये क्या होता है, नेम, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया कि कोई भी अगर आप मॉड्यूल, अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो मॉड्यूल्स क्या होता है, तो सिंपल सा कहिएगा, मॉड्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यानी कि जो भी, यानी कि जो वो कलेक्शन बताया गया, तो एक मॉड्यूल के स्ट्रक्चर में तो यही आएगा। एक आएगा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, जिसको लोग डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करेंगे या तो इसमें, या तो हम लोग या तो ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको कमेंट लिखना है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सिंगल लाइन का स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो हैश का आप लिख देंगे, तो ये आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी एक स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको बताना है और उसके बारे में अगर आपका जो है एक लाइन में आ जा रहा है सिंगल लाइन स्टेटमेंट, और आप जो मॉड्यूल्स बना रहे हैं या जो फंक्शन बना रहे हैं वो फंक्शन किस लिए बना रहे हैं, उसका यूज क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, और उसके बारे में बताने के लिए यानी एक तरीके से यूजर मैनुअल यानी हेल्प के लिए। तो अगर आप एक से ज़्यादा लाइन अगर हो रहा है तो उसको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। तो एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करने के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। उस प्रोग्राम में जितने भी जो है आप जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें आपका वेरिएबल भी यूज होगा, आपका कांस्टेंट वगैरह भी यूज होगा। तो ये सब क्या होते हैं, जितने भी जो डाटा होती है उनकी वैल्यू होती है, उनके वैल्यू को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई नेम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने दिया a = 10, तो 10 क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू का लेबल क्या है, ये आपका क्या हो गया, a हो गया। तो a क्या है, लेबल। एक ऐसा लेबल है जिसमें कोई ना कोई डाटा आपका स्टोर है। ठीक है। इसी तरीके से a है तो a = 10, आगे आप जो है a = 20, तो इस टाइम तक a की वैल्यू 10 थी। अब अगली बार जब भी आप a की यहाँ पे अगर हम प्रिंट a अगर करेंगे तो ये आपकी क्या आएगा, 10 आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट ये करेंगे, क्या कहा जाता है, आपका प्रिंट ए करेंगे तब यहाँ पे क्या 20, तो ये वेरिएबल है। वेरिएबल में जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। एक आपका कांस्टेंट आता है जिसमें हमने कहा ABCD = 10, यानी कि अब हम AB_D यानी कि अब हम इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। बाकी और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज वे में और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम लोग क्या होता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक मॉड्यूल से मॉड्यूल्स के अंदर क्लास भी बनाया जा सकता है और ऑब्जेक्ट भी बनाया जाता है। ठीक है। स्टेटमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर उस टास्क से और उस फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। फंक्शन क्या होता है, नेम, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपने आप लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था, तो जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम लोग बनाते हैं तो उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है। उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम होगा, और उस फंक्शन में क्या होता है, उसकी एक सेपरेट बॉडी होती है जहाँ पे उस फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, उसको लिखा जाता है। इसलिए कहा गया है नेम, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है मॉड्यूल्स का, कि इस मॉड्यूल्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे ये चीजें बताई गई है। ठीक है। ठीक, अब आगे आ जाइए, फिर हम उसको इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एक मैं आपको हेल्प फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि किसी भी मॉड्यूल्स के बारे में आपको करना है, तो जैसे आपने दे दिया इनपुट, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, मैथ, और यहाँ पे आपने दे दिया हेल्प, और यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, मैथ। ठीक है। तो इसके बाद से क्या होगा, तो यानी कि हेल्प मेथड के थ्रू उसके अंदर जितने भी आपके डॉक स्ट्रिंग होंगे, जो फंक्शन होंगे, जो स्टेटमेंट होंगे, वो सारे चीज को ये शो करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं
Python will display all talk string along with module name, comma, file name, comma, function name, comma, variable and constant। ठीक, तो ये फंक्शन होता है हेल्प। अगर आपको जानना चाहते हैं कि मैथ मॉड्यूल में या आपका सी मैथ मॉड्यूल में या आपका और भी जितने भी जो मॉड्यूल्स बताए गए हैं, आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है क्या क्या किस किस नाम के फंक्शंस बने हैं या उस फंक्शन का मॉड्यूल क्या है, अगर उसके बारे में, यानी कि इसका मतलब हो गया, हेल्प का मतलब हो गया टू डिस्प्ले द, तो वही हेल्प, आप जो है हेल्प के थ्रू जो है आप किसी भी फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। जैसे आपने लिखा है और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, सी मैथ, ठीक है, यानी कि, और इससे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट सी मैथ, ठीक है। तो इस सी मैथ मॉड्यूल्स के अंदर कितने फंक्शन है, किस किस नाम का डॉक्यूमेंटेशन बना, यानी कि कुल मिला के आप ये कह सकते हैं टू डिस्प्ले द ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू सी मैथ मॉड्यूल्स, यानी इसके अंदर जो भी फंक्शन है जो भी है उसके बारे में ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाउ टू यूज मॉड्यूल इन प्रोग्राम, यानी इन प्रोग्राम, यानी कि इन पाइथन प्रोग्राम, इन पाइथन प्रोग्राम, यानी कि जो भी मॉड्यूल्स वगैरह दिए गए हैं उसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज में लाएंगे, इसको हम कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ या इसको कह सकते हैं इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम, यानी कि आपके अपने प्रोग्राम में जिस मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, अब मॉड्यूल्स की ज़रूरत हमें तभी होती है जब मुझे उस मॉड्यूल्स के अंदर जो फंक्शंस दिए गए उन फंक्शन का यूज अगर आपको प्रोग्राम में करना है तभी मुझे उस मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सब अलग अलग वर्क से रिलेटेड, अलग अलग टास्क से रिलेटेड उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, पाइथन प्रोवाइड इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट द मॉड्यूल या मॉड्यूल्स इन द प्रोग्राम। एक आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट है, इंपोर्ट कीवर्ड है, जिसकी हेल्प से आप जो है पाइथन में जो भी मॉड्यूल्स हैं आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि 3 मेथड है, या देयर आर 3 वे टू इम्पोर्टिंग द मॉड्यूल इन द प्रोग्राम, यानी कि आपके पास 3 मेथड है। वो 3 मेथड कब, क्यों और किस लिए यूज करेंगे उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उसको जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सबसे जो है पहला जो अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल इन द प्रोग्राम, अगर आपको पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो सिंपल सा लिख दीजिए इंपोर्ट मैथ। जैसे ही आप इंपोर्ट मैथ करेंगे तो मैथ के अंदर जितने भी जो है आपके जो है फंक्शंस है, स्टेटमेंट्स हैं या और जो भी चीजें हैं वो पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा। और मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है SQRT, आप इसको यूज करना चाहते हैं, इस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको उस जो है मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा math.sqrt। यहाँ पे लिखा हुआ यूज डॉट नोटेशन, ठीक है, यानी कि आपको डॉट, अगर आप डॉट अगर नहीं लगाएंगे तो उस केस में एरर आएगा। उस केस में अब ये ढूंढेगा कि SQRT जो है लोकल फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये यूजर के द्वारा डिक्लेयर या डिफाइन किया गया कि नहीं। अगर यूजर के द्वारा अगर नहीं किया गया होगा तो यहाँ पे एरर आएगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं math.sqrt, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, प्रिंट की।
तो जब जो भी 36 का जो है स्क्वायर रूट कितना आएगा 6.0, ये आपका यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये फर्स्ट मेथड है। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। ये आपका सेकेंड है, इंपोर्टिंग सेलेक्टेड फंक्शन या ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे जो है सारे मॉड्यूल्स के सारे फंक्शन की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या फंक्शन है, अब पर्टिकुलर उसी को ही अगर आप खाली यूज करना चाहते हैं तो ये कहा गया है कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, if we want to import some selected functions, variables, not all, from a module, so then you can use from module in import स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक, इसमें हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं। तो इंपोर्ट सिंगल ऑब्जेक्ट या फंक्शन। ठीक है, अगर आप कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट या फंक्शन अगर आपको करते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे आपने दे दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, एक जो है पाई नाम का भी जो है फंक्शन होता है। ठीक है, आपने क्या दे दिया, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और पाई। अगर आप यहाँ पे दे देंगे प्रिंट और यहाँ पे आप दे देंगे क्या, पाई, तो उस केस में यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी जो है वो आपको बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप ये पर्टिकुलर एक को अगर आप कर रहे हैं ना, इस केस में डू नॉट यूज डॉट। तो अब इस केस में वो मॉड्यूल सब देखोगे, आपने बता दिया कि मुझे यही चाहिए इस मॉड्यूल से, तो अब आप इसको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे दे दिया, दूसरा आपने दे दिया जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, और यहाँ पे आपने दे दिया प्रिंट SQRT 36, तो जो भी आउटपुट है वो आपको। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा है टू इंपोर्ट मल्टीपल फंक्शन या ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल। अगर एक से ज्यादा करना चाहते तो लिख लीजिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT फ्रॉम अपन। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे दे दीजिए अपनी फाइल, यहाँ पे प्रिंट दे दीजिए SQRT 36। एक से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आप जो है इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक। अब यहाँ पे ये आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये आपका फर्स्ट तो वो हो ही गया था, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे जैसे इंपोर्ट और ऑब्जेक्ट या फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल, यहाँ पे देते हैं यूज एस्ट्रिक सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, यहाँ पर अपने कर दिए ये जितने भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट और जो है सारे के सारे जो भी फंक्शंस हैं वो सारे आपके फंक्शन में जो है यहाँ पे यूज हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई SQRT 36 दे दीजिए, फिर चाहे तो प्रिंट वही सेम चीज हो गया इंपोर्ट। अब सिंपल सब यहाँ पे लिख दीजिए वही इंपोर्ट मैथ, पूरा का पूरा मैथ का जो भी फंक्शन है जो भी चीजें हैं इंपोर्ट हो जाएगी। तो जस्ट इसी तरीके से है। अगर ये भी एक मेथड है क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम कीवर्ड के द्वारा आप जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने दे दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फाइल, यानी एक ऑब्जेक्ट या एक फंक्शन आएगा। अगर यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट SQRT ये एक से ज़्यादा है, कॉमा लगा के दे दीजिए। पूरे का पूरा करना है तो एस्ट्रिक का साइन हम लोग यूज करते हैं। बस याद रखिएगा अगर आपने फ्रॉम वर्ड अगर यूज किया है तो उस मॉड्यूल से अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या फंक्शन या वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो आप उस मॉड्यूल्स का नाम अब नहीं देंगे। डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। डॉट हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग इंपोर्ट और उसके बाद से मॉड्यूल का नाम देते हैं। तो अब उस मॉड्यूल से जितने भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन वेरिएबल कांस्टेंट क्लास या ऑब्जेक्ट की जब जरूरत होगी उसको अगर वैल्यू अगर आपको यूज करना अपने प्रोग्राम में तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम या फंक्शन नेम, यानी कि उस फंक्शन को या ऑब्जेक्ट को या जो भी आप करना चाहते हैं तब ये देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया। लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और पैकेज होते हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं। जनरली हम लोग मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शंस ही रखते हैं। अब फंक्शन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, वेरिएबल होगा, वो तो ऑटोमेटिकली वो आएगा, क्योंकि वो बताया जाएगा ना कौन कौन सी वेरिएबल की हेल्प से हमने ये सब चीजें बनाई है, ठीक है। तो आई होप इसको आप 1 2 बार 3 बार जो भी है उसको रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में अब हम बताएंगे कि कैसे मॉड्यूल्स बनाया जाता है, ठीक है। मतलब यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, यानी कि यूजर कैसे मॉड्यूल्स को बनाएगा और उसको किस तरीके से प्रोग्राम में यूज या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा यूजिंग पाइथन, यानी जो भी लाइब्रेरीज है उसको कौन कौन सी लाइब्रेरीज हमारे सिलेबस में है बस उसी को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ जो जो मेन जो लाइब्रेरी जो आपके कोर्स में सिलेबस में दिया गया उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे को मॉड्यूल्स बनाया जाता है, मॉड्यूल्स का जो स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया है उसको किस तरीके से वहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।